आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। शहादत दिवस पर याद की गई रानी लक्ष्मीबाई। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाली रानी लक्ष्मीबाई की आज शहादत दिवस है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वीरांगना लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारे लगाए। लक्ष्मीबाई अमर रहे, रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन पर उपेक्षा का भी आरोप लगाया। बेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। ऐसी महान महिला को, ऐसी वीरांगना के शहादत दिवस पे आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत कष्ट है कि कोई सम्मान न तो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी का कोई एक माला वहाँ चढ़ा है, न कोई साफ सफाई हुई है, देखिए कैसे खड़ा हुआ है, और न तो शासन प्रशासन द्वारा या उनको कोई सम्मान दिया गया। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं मांग करती हूँ कि आगे से इसमें सुधार किया जाए और ऐसी वीरांगना महिला को जिन्होंने अपने पीठ पर बच्ची को बांध करके, 2.5 साल की बच्ची को बांध करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था, आज उस महिला को याद करने के लिए इनके पास एक भी पल नहीं है, एक भी क्षण नहीं है। इसमें सुधार किया जाए। सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर 40 में से 5 मामले मौके पर हुए निस्तारित। सदर तहसील दिवस में आयोजित संपूर्ण समाधान की अध्यक्षता करते हुए तहसीलदार वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने समाधान दिवस में 40 समस्याओं में से 5 मामलों को मौके पर ही निस्तारण किया। बाकी मामलों को सुनकर निस्तारण करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में तहसीलदार वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में सभी विभाग से संबंधित शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण किया गया और शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक लड़का है अभी तक 40 मामले आए हैं, जिसमें से 5 का निस्तारण किया गया है और बाकी प्रॉपर सबकी सुनवाई करके और यही समस्या का निस्तारण करने का प्रयास भी किया जा रहा है। कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैनामा अपने नाम कराने वाले राजेंद्र गिरफ्तार। गोरखपुर की कैंट पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज के सहारे रजिस्ट्री करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बशारतपुर के मोती पोखरा निवासी कमला देवी ने शिव पूजन और जगजीतन से उनकी जमीन बैनामा करा ली, लेकिन इन दोनों की मृत्यु के बाद इनके वारिस राजेंद्र ने कूट रचित दस्तावेज बनवाकर जमीन अपने नाम करवा ली। जब इस बात की जानकारी कमला देवी को हुई तो उन्होंने तहसील में प्रार्थना पत्र देकर इसे निरस्त कराया और आरोपी के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी, जिसके बाद कैंट पुलिस ने बस स्टेशन के पास से आरोपी राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर में गोरखनाथ ओवरब्रिज पर टला बड़ा हादसा, रेलिंग तोड़कर ईंट लदा ट्रैक्टर ट्रॉली गिरा।
गोरखपुर के गोरखनाथ ओवरब्रिज पर शनिवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल ओवरब्रिज पर सुबह ईंट लदी ट्रैक्टर अचानक ही अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरी। ये तो संयोग ही रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद पुल पर लंबा जाम लग गया। इस बारे में कुछ राहगीरों ने बताया कि घटना बड़ी हो सकती थी। डाली नीचे पुल पे से नीचे चली गई, वही देख रहे हैं। क्या हुआ है? डाली पुल पे से डायरेक्ट नीचे चली गई। तोड़ के रेलिंग? हाँ, रेलिंग तोड़ के गोरखनाथ ओवर ब्रिज के नीचे से नीचे चली गई। ब्रिज पे चल रही थी, नीचे लेके चला गया। पूरा ईटा लगा हुआ था, सारा नीचे चला गया है। सर एक टाली आ रही थी और रेलिंग तोड़ के वो नीचे गिर गई है। वैसे अभी जानकारी नहीं हो पा रही है सर। हाँ सर। क्या नाम है आपका? हाँ, नीरज। अग्निपथ योजना पर सियासत तेज, आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। अग्निपथ योजना को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस योजना को लेकर अभी केवल युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा था, लेकिन शनिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में महानगर अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय सेना में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना से देश की जनता आक्रोश में है। मात्र 4 वर्षों के लिए सैनिकों की भर्ती वास्तव में सैन्य भर्ती ना होकर एक सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर होकर रह जाएगी, क्योंकि 4 सालों तक सेना में रहने के बाद युवा या तो किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा या फिर बेरोजगारी की मार से आत्महत्या करने को मजबूर होगा। सेना में विश्वास रखो, युवाओं को न्याय दो। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीटा गोरखपुर। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम शनिवार को घोषित किया गया, जिसमें एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी। परीक्षा फल घोषित होने के बाद गोरखपुर में भी सफल परीक्षार्थियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। शहर के कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राएं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए स्कूल पहुंची और एक दूसरे से मिलकर बधाइयां दी। वहीं टीचर भी काफी प्रसन्न नजर आईं। छात्राओं ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि आगे इससे भी अधिक सफलता मिले, जिससे हम अपने शिक्षण संस्थान, गुरु और माता पिता का नाम रोशन कर सकें। क्योंकि मेरे मार्क्स और मेरी हर चीज़ में ये कार्मल ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। वेरी वेरी ग्रेटफुल। ऑनलाइन क्लासेस के एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे थे और बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए भी। हर चीज़ पढ़ाया समझाया, नॉर्मल क्लासेस की तरह ही जाता था। प्रदेश स्तर पर आयोजित राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में गोरखपुर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता ने कांस्य पदक जीतकर गोरखपुर का नाम किया रोशन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में आयोजित .22 राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर गोरखपुर के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता अशोक कुमार ने कांस्य पदक जीतकर विभाग का नाम रोशन किया। उनकी जीत से गदगद विभाग के लोगों ने आज उनका माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया। इस मौके पर अधिशासी अभियंता JN श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए अशोक कुमार ने बताया कि पूरे प्रदेश से 2200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस पदक को जीतकर उन्हें बेहद ही खुशी हुई।
अब आगे उनका प्रयास होगा कि वे देश के लिए पदक जीतें। वहीं अधिशासी अभियंता JN श्रीवास्तव ने भी कांस्य पदक जीतने पर अशोक कुमार को बधाई दी। अशोक रहेलू जी एक अच्छे अभियंता हैं। इन्होंने प्री स्टेट राइफल शूटिंग में कांस्य पदक प्राप्त किया, जो कि इस विभाग का गौरव बढ़ा है, हमारे गोरखपुर जनपद का बढ़ा है और हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनका भी नाम रोशन किया। और इनको शुभकामनाएं हैं कि आगे भी इससे जो भी गोल्डन भी प्राप्त करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर केंद्र श्रेणी के कायाकल्प अवार्ड की घोषणा के साथ ही गोरखपुर जिला सूबे में सबसे ज़्यादा अवार्ड लेने वाला जनपद बन गया है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में जिले की कुल 33 चिकित्सा इकाइयों को ये अवार्ड मिला है। जिले के बसंतपुर CSC ने 91.9% अंक हासिल कर प्रदेश में टॉप किया है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने पूरे जनपद को इस उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि अवार्ड में प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल गैप क्लोजर और व्यवस्था सुदृढ़ीकरण में होगा, जिससे समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। CMO ने बताया कि कायाकल्प अवार्ड प्राप्त करने का आशय ये है कि पुरस्कृत चिकित्सा इकाई में अस्पताल का रखरखाव, स्वच्छता एवं साफ सफाई, बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, हाइजीन प्रमोशन और पेशेंट के फीडबैक पर अच्छा कार्य हो रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गोरखपुर के चिकित्सकों की टीम को एक साथ जो है 33 पुरस्कारों से नवाजा गया है। अगर हम इसको विस्तृत श्रेणी में जाते हैं तो हमारे 6 PSCs को मिला है, 14 अर्बन PSCs को मिला है, 3 हेल्थ वेलनेस सेंटर को मिला है, 8 CSC को और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल के अस्पतालों को। इस तरह से 33 अस्पतालों को कायाकल्प पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये भी खास भी बात है कि गोरखपुर की जनता ने जो अपरिमित सहयोग दिया है चिकित्सा कर्मियों को, उससे उनका पूरे मनोयोग से वो काम करते हैं, जिससे कि यहाँ की गुणवत्ता जो है प्रदेश की में किसी भी चिकित्सालयों से किसी भी स्तर से अत्यधिक उत्तम हुई है। और मेरा प्रयास ये है कि हमारे अन्य जो अस्पताल इस वर्ष वंचित रह गए हैं इस कायाकल्प पुरस्कार से, उनको भी मैं इस वर्ष की श्रेणी में 100% पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य बनाऊंगा। जितनी भी इनकी गैप एनालिसिस है, जो भी जहाँ जहाँ हम जिन मानकों में हमने जब इसकी एनालिसिस की थी तो हमारे करीब 20 अस्पताल ऐसे थे कि जो 1-1, 2-2 नंबर से पिछड़ गए हैं, उनको हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगले वर्ष हमारा जो आंकड़ा होगा ये 70 के पार होगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव व पूर्वांचल प्रभारी रामदर्शन यादव ने भाजपा की ग्रहण की सदस्यता। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं पूर्वांचल पूर्व प्रभारी रामदर्शन यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने रहुआ के समर्थन में रानीपुर में आयोजित चुनावी सभा में रामदर्शन यादव बीजेपी में शामिल हुए। मीडिया में हुई बातचीत में सपा पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जनता के बीच में वे कभी नहीं आए और न ही कभी आजमगढ़ के विकास के बारे में सोचा और अब दूसरे परिवार को चुनावी मैदान में उतार दिया। लगता है जैसे इनके पास कोई और यादव चेहरा नहीं है। इस बार आजमगढ़ की जनता निरहुआ को प्यार जरूर देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर इस बार आजमगढ़ की जनता कमल खिलाएगी। पर बैठकर आती है, इसलिए लक्ष्मी उसी बटन को दबाओ, कमल को बटन को दबाओ और लक्ष्मी को पाओ। गांव का विकास होगा, पक्की सड़कें होगी, बेटियों के फ्री में शादी होगी, उनका शिक्षा होगा, किसान क्रेडिट पर रुपया मिलेगा, किसान सम्मान निधि मिलेगा, सब योजनाओं का लाभ सीधे आपके बैंक में जाएगा। 1 रुपए का भी कोई हिवा हवाले नहीं करेगा, वह करेगा। और युवाओं के सामने ठीक ढंग से विषय को आने भी नहीं देते हैं और गुमराह भी करते हैं। ये युवाओं के हित में उसको ठीक ढंग से समझना चाहिए
और पहली बार पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, सभी, और वह सभी नौकरियां उनकी खुली हुई है। सभी मतलब उनको 15 साल, ये 4 साल करने की सब नौकरियां खुली हैं और हर जगह उनको सम्मान मिलेगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री भी बोले हैं, आदरणीय अमित शाह भी, हर डिपार्टमेंट में उनके लिए नौकरियां हैं, एक बार समझना चाहिए। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार में पहुंचे वरिष्ठ सपा नेता आजम खान। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में गोपालपुर विधानसभा के बिलरियागंज क्षेत्र के नसीरपुर बाजार में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जनसभा को संबोधित किया। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए जनता से समर्थन मांगा। आजमगढ़ जनपद के सदर लोकसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को प्रचार प्रसार में उतार रही है। इस दौरान सपा नेता आजम खान अपने पुराने अंदाज में दिखे। उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर भी हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि मुल्क, सूबे और आपकी बेहतरी के लिए हमने और हमारे अपनों ने क्या क्या नहीं सहा। जिसके माँ बाप न हो उनसे न सिर्फ ये कि कोई फीस नहीं ली जाती, स्कूल उनकी ड्रेस भी देता है, उनको किताबें भी देता है। मैं माफिया हूँ। गृह मंत्री से मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी इंटेलिजेंस अगर यही है कि मैं माफिया हूं, तो फिर हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत कैसे होगी? आपकी इंटेलिजेंस आपको धोखा दे रही है। जो मुझे माफिया बता रही है वो चीन और पाकिस्तान से हिंदुस्तान को कैसे बचा पाएगी? मां के 100वें जन्मदिवस पर आशीर्वाद लेने गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंसान में बुलंदियों को छूने की चाहत होती है। हमें अपने अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। माता पिता का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये हमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री रहते हुए सभी प्रोटोकॉल को भूलकर अपनी मां के चरणों में नतमस्तक हो गए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन 100 वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। इस मौके पर पीएम मोदी गांधीनगर स्थित आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी मां के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद अपनी मां के साथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री की मां भी अपने इस लाडले और यशस्वी पुत्र को देखकर निहाल हुई और ढेरों आशीर्वाद दिया। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।